जिस जगह पर खड़े हैं उसके पीछे यहाँ के मंत्री, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी का घर है। जैसे ही हमने यहाँ पर माइक स्टार्ट किया तो पुलिस वाले भी हैं जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद जिस तत्परता से ये हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता तो आज इनको हो सकता है कि न्याय मिल गया होता। जितने भी छात्र हैं ये सभी टॉपर हैं, ये सहायक शिक्षा का पेपर देते हैं और मेरिट लिस्ट में आते हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्री साहब इनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार जो व्यक्ति जारी हो जाती है उसको पलटा नहीं जा सकता। तो साहब ऐसी क्या हड़बड़ी थी? हमारी क्या गलती है सर बताइए? हम कहाँ जाएंगे? 34 साल 35 साल की उम्र में आज मेरे पास सरकारी नौकरी होना था। आज मैं हम सब रो रहे हैं सर। बहुत बुरा लग रहा है, मर जाने का मन कर रहा है बहुत सर। हम लोग आदिवासी छात्र हैं और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। समझना होगा इस सिस्टम को और इस सिस्टम को जागना भी होगा। मैं एक बार फिर से हमारे प्रदेश के मुखिया से अनुरोध करूँ, कम से कम साहब आज आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन में एक गिफ्ट इनको दिया जा सकता है। ये उपहार में आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उपहार में सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। जिस तरह से बैनर और पोस्टर में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो है पूरा का पूरा जिससे रायपुर कवर्ड है, फॉर्च्यूनर घूमने वाले लोग नहीं हैं, ये गरीब के बच्चे हैं। इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री इनको बाहर खड़ा रखते हैं और क्यों नहीं इनको मिलना चाहते हैं? क्यों? आज 23 अगस्त है और हमारे प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है। कहा जाता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया जिनकी सरकार भरोसे की सरकार होती है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके पीछे यहाँ के मंत्री, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी का घर है। और कुछ छात्र हैं जिनकी ज़िंदगी एक झटके पे ही बदल जाती है और ये छात्र हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और हमारे साथ में जैसे ही हमने यहाँ पर माइक स्टार्ट किया तो पुलिस वाले भी हैं जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद जिस तत्परता से ये हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता तो आज इनको हो सकता है कि न्याय मिल गया होता। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी छात्र हैं ये सभी टॉपर हैं, ये सहायक शिक्षक का पेपर देते हैं और मेरिट लिस्ट में आते हैं। मेरिट लिस्ट में आते हैं, कल तक के मेरिट लिस्ट में रहते हैं और अपनी नौकरी के लिए सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी और हम भी कल के डेट में इस समाज में आएंगे और शिक्षा देंगे। और शिक्षा देने के बाद में जैसे हम अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे ही हम इससे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भी भविष्य बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो गया देखते देखते आज समझिए कि जिस प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है, बधाइयों को बताता है और ये भी कहीं ना कहीं अगर इनके साथ न्याय होता तो ये भी आज उनको बधाई देते रहते। आपको बताना चाहूँगा इन सभी ने पेपर दिया था और पेपर में टॉप में आने के बाद में, मेरिट में आने के बाद में अभी ये खड़े हैं न्याय के लिए। ये DPI आते हैं, वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको कोई नहीं मिलता है। वो यहाँ के शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मंत्री साहब इनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? ये तो सोचने वाली बात है और ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि कुछ शिक्षक, कुछ छात्र जो आने वाले समय में शिक्षक बन सकते थे, अगर वो मिलना चाहते हैं तो भाई बाहर से तो नहीं आए हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं ये भी प्रदेश के मुखिया को वोट तो जरूर देते हैं और उसी हक से मिलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब इनसे मिला नहीं जा रहा है। आपको बता दूँ कि ये जो सहायक शिक्षक हैं इनका जो रिजल्ट था वो 2 जुलाई को आया हुआ था, तब से लेकर अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, जो पिटीशन राजस्थान में डाली गई थी कि क्या BEd वाले को प्राप्त किया जाए या अपात्र किया जाए, तो वहाँ से फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। बोला जाता है कि अभी के लिए फ़िलहाल BEd वाले अपात्र हैं और उनको 2 हफ्ते का समय भी दिया जाता है। लेकिन देखते ही देखते कल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पे आता है जो कि राजस्थान का फैसला होता है। और जब यहाँ पर भर्ती हुई होती है, जब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होता है इनके परीक्षा के लिए, तो उसमें बोला जाता है कि BEd वाले पात्र होंगे। लेकिन राजस्थान के फैसलों को छत्तीसगढ़ का फैसला मान लिया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार जो व्यक्ति जारी हो जाती है उसको पलटा नहीं जा सकता। तो साहब ऐसी क्या हड़बड़ी थी? इससे पहले व्याख्याता का भी पेपर हुए और उसकी भी काउंसलिंग हुई, उससे काउंसलिंग में समय लगा। इसके बाद शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, उसमें भी समय लगा। लेकिन अकस्मात कल जब ये फैसला दिल्ली पे आता है तो कल इनको बिना बताए हुए आज इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और आज अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि लगभग 1,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 1,45,000 के जो रैंकिंग वाले हैं उनको पात्र बना दिया गया और एक झटके में जो टॉपर थे उनको बाहर कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? और क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसे जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास मादा है समाज को बदलने, क्या उनके साथ में एक ही झटके में उनको रोड पर ला जाना कहाँ तक सही है? तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक लाया था और मुझे पूरा विश्वास था कि इतना अच्छा रैंक आने के बाद में नौकरी मेरे हाथ आ गई है। और कल तक मैं पात्र था क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका था और रिज़ल्ट और परीक्षा में योग्यता BEd को और DEd को दोनों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन आज अकस्मात काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है सहायक शिक्षक का, जिसका उम्मीद हमको नहीं था।
और हमको एकाएक काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। और कारण यह बताया जाता है कि राजस्थान का एक केस चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि बीएड वाले अपात्र घोषित होते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो मुझे यह कहना, आप लोग का जब यहाँ पर फॉर्म भराया था तो उसमें क्या ऐसी कुछ शर्तें थी? नहीं सर, ये नोटिफिकेशन में ये मेरे पास में है, इसमें जो योग्यता है उसमें बीएड और डीएड दोनों को मान्य किया गया था और परिणाम भी आया था, तब भी हम योग्य थे। आज रात भर में हम अयोग्य घोषित हो चुके हैं और हाई कोर्ट का एक छोटा सा सुनवाई हुआ था, उसमें 14 दिन के लिए बीएड वालों को सुनवाई का एक मौका दिया जाता है कि अगले 14 दिन में आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि हम डीएड वाले जो चयनित हैं, जिनके आज मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर होना चाहिए था, आज हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी जरा सा भी अफसोस नहीं है कि हमको कुछ दिन मौका दिया जाता। बिना मौका दिए हमको पद से ही हमको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। हमारी क्या गलती है? हमने तो नियमानुसार पढ़ाई किया था, बीएड किया था, सरकार का फैसला था, गाइडलाइन था बीएड को प्राथमिक शिक्षा में लेने का। हमारी क्या गलती है सर बताइए? हम कहाँ जाएंगे? 34 साल 35 साल की उम्र में आज मेरे पास सरकारी नौकरी होना था, आज मैं हम सब रो रहे हैं सर। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मन से और लगन से पढ़ता है, अगर ये नहीं पढ़ते तो शायद आज मेरिट पे नहीं आते। इन्होंने कोशिश की थी और इन्होंने लगन और मेहनत से अपनी पूरी पढ़ाई की थी। कैसा लग रहा है? एक झटके पे आप लोग बाहर हो गए। सर बहुत बुरा लग रहा है, मर जाने का मन कर रहा है बहुत। सर हम लोग आदिवासी छात्र हैं और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। लोन ले लेके हमारे घर वाले हमें पढ़ाई लिखाए हैं, हम कहाँ से पैसे उनको छूटेंगे सर? हमारे पास बिल्कुल भी खाने कमाने के लिए भी बहुत तकलीफ है सर, है ही नहीं कुछ भी। इसी के भरोसे हम बैठे थे कि हमारा जॉब लगेगा तो हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हमको तो एक झटके में बाहर कर दिया गया। घर वाले भी बहुत परेशान हैं सर। समझना होगा इस सिस्टम को और इस सिस्टम को जागना भी होगा। क्या ऐसी क्या हड़बड़ी थी? अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन आपको करना था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि आपको दो हफ्ते का समय तो दिया जा रहा है साहब ना, तो कम से कम 2 हफ्ते इनका भी पक्ष रखने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। और क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अगर ये व्यक्ति, अगर ये जितने भी छात्र हैं, ये टॉपर हैं, तो कम से कम इनके साथ में खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए था। आप लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, क्या बात है? हम लोग मिलना चाह रहे हैं लेकिन मिलने का परमिशन नहीं दे रहे हैं कि कोई 2 लोग ही जा पा रहे हैं, वो भी पीए से मिलने के लिए दे रहे हैं और हमारा बात रख नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह के कुछ इल्ज़ाम पीएससी के पेपर में भी लगे थे। मैं एक बार फिर से हमारे प्रदेश के मुखिया से अनुरोध करूँ, कम से कम साहब आज आपका जन्मदिन है तो एक जन्मदिन में एक गिफ्ट या एक उपहार तो इनको दिया जा सकता है। ये उपहार में आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उपहार में सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये परीक्षाएं भी धांधली की भेंट ना चढ़ जाएं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में अन्याय ना हो। जब आप लोग डीपीआई गए थे तो क्या बोला गया वहाँ पर? डीपीआई में सर सचिव से हम मिलना चाह रहे थे, पर डीपीआई में हमको एक डोर से दूसरे डोर भेजा गया। हमको बोला गया कि आप यहाँ से नहीं वहाँ मिलिए और अंत में हमसे कोई भी नहीं मिला। आज नहीं है बोला गया। फिर हम मंत्रालय में गए तो जो शुक्ला सर है उनसे मिला गया, तो वो बोले कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ये फैसला भी हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट जाइए आप। हाँ, क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आप लड़ के आइए, फिर हम देंगे। अब समझिए कि ये बच्चे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाएं। कल तक जो बच्चे पात्र थे, कल तक जो बच्चे मेरिट लिस्ट में थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, इसके बाद इन्हें अपना हक मिलेगा। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? और ऐसा क्यों होना चाहिए? सब कहीं ना कहीं छात्र हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, किसी अमीर के बच्चे नहीं हैं, किसी मर्सिडीज और जिस तरह से बैनर और पोस्टर में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो है पूरा का पूरा जिससे रायपुर कवर्ड है, फॉर्च्यूनर घूमने वाले लोग नहीं हैं। ये गरीब के बच्चे हैं, पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद इनका मेरिट में आता है। तो ऐसी धांधली क्यों? आखिर क्यों इनका हक नहीं मिलेगा और क्यों इनके हक की बात नहीं करनी चाहिए? कम से कम एक बार इनको मौका तो मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा एक बार हमारे प्रदेश के मुखिया से, जो कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो साहब एक बार इनका भरोसा तो मत तोड़िए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए तो काफ़ी शुभ है और आने वाले समय चुनाव भी है। तो कम से कम एक मौका और एक सही रास्ता तो इनको मिलना चाहिए। इनको अपने हक के लिए कम से कम जो गाइडलाइन आपने जारी की थी, आपने बोला था कि बीएड वाले पात्र होंगे, आपने बोला था कि बीएड वाले पास हो करके शिक्षक बन सकते हैं और समाज को सुधार सकते हैं। ये तो आप ही की गाइडलाइन थी, ये तो आपने राजपत्र में जारी तो किया था। तो एक बार क्यों नहीं इनकी बातें सुनी जाती? क्यों नहीं इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री इनको बाहर खड़ा रखते हैं और क्यों नहीं इनको मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं डीपीआई से जो विशेष सचिव हैं, क्यों नहीं इनकी बात सुनते हैं?
आखिर इनका गुनाह क्या है। ये बातें तो उठनी चाहिए और ये बातें प्रदेश तक जानी भी चाहिए कि कम से कम हर एक व्यक्ति पूछ सके, हर एक गरीब व्यक्ति पूछ सके, हर एक माँ बाप पूछ सके कि आखिर इतने छात्र हैं जो 5000 की संख्या में जो छात्र हैं जो अचानक से अपात्र हो गए, आखिर क्यों, आखिर गलती क्या है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारी खबर प्रदेश के मुख्य तक जाएगी तो एक बार ऐसे छात्रों के साथ में न्याय होगा, ये भी परीक्षा धांधली की बेट नहीं चढ़ेगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।